39वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट्स मेले में इस साल मिस्र को पार्टनर कंट्री के रूप में शामिल किया गया है और उनकी समृद्ध कला, हस्तशिल्प और अनोखी डिजाइन ने सबका दिल छू लिया है। मिस्र के पवेलियन में आपको रंग बिरंगे हस्तशिल्प, पारंपरिक परिधान और प्राचीन आभूषण मिल रहे हैं जो मिस्र की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को जीवंत करते हैं। ये हस्तशिल्प न केवल देखने में खूबसूरत हैं, बल्कि इनकी गहरी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जड़ें भी हैं। इस प्रदर्शनी ने दर्शकों को मिस्र की प्राचीन सभ्यता की गहराई में एक यात्रा पर ले लिया है। पिरामिडों के छोटे छोटे मॉडल और मूर्तियां, जिन्हें प्रत्येक बारीकी से तैयार किया गया है, दर्शकों को आकर्षित कर रही हैं। इन पिरामिड्स की भव्यता और सांस्कृतिक महत्व ने बहुत से विजिटर्स को प्रेरित किया, जिन्होंने इन्हें अपने घरों या कार्यालयों के लिए स्मारकों के तौर पर लेने की इच्छा जताई। सूरजकुंड मेले में मिस्र की पारंपरिक कलाकृतियां और मूर्तियां जैसे फिरौन, रानी नेफरतिती, देवता हॉरस और अनुबिस की आकृतियां विशेष रूप से ध्यान खींच रही हैं। पीतल, पत्थर और कांसे से बनी इन मूर्तियों में नीले और सुनहरे रंगों का अद्भुत संयोजन है। इसके अलावा मिस्र के पारंपरिक परिधान भी दर्शकों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, जिन पर की गई कढ़ाई और धातु के सिक्कों की सजावट मिस्र की सांस्कृतिक पहचान को दर्शाती है। मिस्र के कलाकारों ने बताया कि भारतीय दर्शक उनकी कला को लेकर बेहद उत्साहित हैं और भारतीयों के लिए ये एक अनोखा अनुभव रहा है। कला के प्रेमियों का कहना है कि मिस्र की कला में छिपे गहरे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तत्व उन्हें बहुत आकर्षित करते हैं। जिहाम खलीफा और उनके साथ काम करने वाली 60 महिलाओं की टीम ने पारंपरिक कढ़ाई के डिजाइन को आधुनिक कपड़ों और लिनन पर प्रस्तुत किया है। उनके स्टॉल पर लोगों का जमावड़ा था और उनके डिजाइन की गुणवत्ता की सराहना की जा रही थी। It's a little bit crowded today, but overall it's very nice. Are you getting good response over your products? Yeah, so people are admiring very much the products. Some are finding it a little too pricey. वहीं असम यासिर ने अपने हाथ से बने ऊन और कॉटन के प्रोडक्ट्स को प्रदर्शित किया, जो मिस्र की विभिन्न सांस्कृतिक शिल्पों को दर्शाते हैं। ज़वाया आर्ट हाउस से मरियम ने बताया कि उनका उद्देश्य मिस्र की पारंपरिक कला को आधुनिक डिजाइन्स के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि युवा वर्ग भी इसे अपनाए। उनके स्टॉल पर पुरुषों और महिलाओं के पारंपरिक परिधान देखे गए, जो आधुनिक फैब्रिक में नूबिया और सीवा के डिजाइनों को समाहित करते हैं। मिस्र के पारंपरिक आभूषण इस मेले का एक और प्रमुख आकर्षण रहे। रानिया हैलल द्वारा बनाए गए आभूषण, जो हाथ से बनाए जाते हैं, सोने और धातु में प्लेट किए गए हैं और इनमें पारंपरिक नक्काशी और एनिमलिंग की गई है। इन आभूषणों में मिस्र की सांस्कृतिक धरोहर को पुनः जीवित किया गया है। I'm Isra Shumain, founder of Alwanita from Egypt. It's all handmade craft. It take a lot of time to make it. It's all handmade. This is pure silver. They handmade, and this is embroidery. A lot of embroidery. It's first time in India. I love India and I love all people of India. इसके अलावा कांच से बने उत्पाद, मिट्टी के बर्तन और अल्बास्टर जैसी सामग्री से बनाई गई कलाकृतियां भी प्रदर्शनी में आकर्षण का केंद्र बनी। मिस्र के कारीगरों ने इन उत्पादों में अपनी बारीकी से काम किया है और वे न केवल कला के रूप में, बल्कि मिस्र की तकनीकी दक्षता और कारीगरी का प्रतीक भी है। इस मेले में पर्यटकों को न केवल सुंदर और आकर्षक उत्पाद देखने को मिल रहे हैं, बल्कि मिस्र की समृद्ध कला, संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत का अनुभव भी हो रहा है। मेले में मिस्र के पवेलियन की भागीदारी भारत और मिस्र के बीच सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत कर रही है और कला के माध्यम से दोनों देशों की साझेदारी को और सशक्त बना रही है। इस प्रकार सूरजकुंड क्राफ्ट्स मेले में मिस्र की कला और शिल्प ने न केवल भारतीयों को, बल्कि विदेशी पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित किया है। ये प्रदर्शनी एक शानदार उदाहरण है कि कैसे प्राचीन संस्कृति और आधुनिक कारीगरी मिलकर एक अनोखा और यादगार अनुभव बन सकती हैं।